हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए NMMS की नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप मानसिक योग्यता इनकी मैट के प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम पहला हमारा क्वेश्चन है बेमेल को चुनिए। यहाँ पर आपके देखिए जो आप असंगत है या बेमेल को यहाँ पर आपको चुनना है। जैसे पहला क्वेश्चन है ऑफ बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोयला, स्टील। चार ऑप्शन दिए गए, इनमें आपको बेमेल यानी कि अलग चीज़ को चुनना है। बॉक्साइट, पेट्रोलियम और कोयला। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो स्टील है। स्टील क्या है फ्रेंड्स? स्टील हमें क्या होता है, ये लोग कृत्रिम रूप से बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मतलब मानव द्वारा निर्मित है कृत्रिम रूप से। लेकिन जो ये बॉक्साइट, कोयला और पेट्रोलियम, ये तीनों की हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई चीज़ें। बाकी स्टील को क्या करता है मनुष्य, इनकी जो मानव है वो क्या करता है, खुद बनाते हैं, इसलिए कृत्रिम है। बाकी ये तीनों क्या प्राकृतिक है। नेक्स्ट है हमारा एशिया, भारत, पाकिस्तान या नेपाल। तो ये तो बहुत इजी सवाल है कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल ये तीनों क्या है? ये तीनों एक देश के नाम, ये तीनों कंट्री के नाम है। बाकी एशिया क्या एक महाद्वीप है और ये तीनों जो तीनों देश है वो किसके अंदर? एशिया के अंदर स्थित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। बाकी ये तीनों क्या है? देश है। नेक्स्ट है हमारा जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या भागलपुर। तो देखिए जमशेदपुर, इन तीनों में से अलग बताना है। तो जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो ये तीनों जो स्थान है वो कहाँ के हैं? झारखंड के। कहाँ के हैं? ये तीनों झारखंड के हैं। बाकी जो भागलपुर है वो कहाँ? बिहार का है। बिहार के अंदर स्थित है, बिहार का एक शहर है। बाकी ये तीनों कहाँ के शहर है? झारखंड के। नेक्स्ट है हमारा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या हिमालय। तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये तीनों क्या है? नदियां हैं। क्या है? तीनों एक नदियां हैं। और जो हिमालय है वो क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। बाकी ये तीनों क्या है? नदियां हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐसे के क्वेश्चन, एज इट इज ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं, क्योंकि ये हम आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद, धनबाद, वाराणसी या मुंबई। तो देखिए ये दिया हुआ है कि इलाहाबाद, धनबाद, वाराणसी और मुंबई ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है वह क्या है? ये तो एक केवल एक शहर है। ये तीनों धनबाद, इलाहाबाद और वाराणसी क्या है? एक शहर है। लेकिन मुंबई क्या है? महानगर है। मुंबई क्या है? महानगर है। बाकी देखिए दिल्ली, देखिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता ये तीनों, ये चारों क्या है? भारत के महानगर है। बाकी ये तीनों जो धनबाद है, इलाहाबाद है, वाराणसी, ये क्या छोटे नगर है, बट मुंबई क्या है? एक महानगर है। नेक्स्ट है हमारा रामायण, वाल्मीकि, बाइबल या कुरान। तो देखिए रामायण एक क्या पुस्तक का नाम है, बाइबल एक पुस्तक का नाम है, कुरान पुस्तक का नाम, लेकिन वाल्मीकि क्या एक कवि का नाम है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है 6 का, ये राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि क्या एक कवि है। बाकी ये तीनों क्या है? धार्मिक ग्रंथों के नाम है। नेक्स्ट है हमारा प्रशांत सागर, यमुना, प्रशांत सागर, यमुना, भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर, यमुना, अटलांटिका महासागर है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो देखिए ये तीनों है ना, जैसे भूमध्य सागर क्या एक महासागर है, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर भी एक सागर है और भूमध्य सागर भी एक सागर है। अटलांटिका ये भी महासागर है। तो जो ये यमुना है क्या एक रिवर है, इनकी एक यमुना क्या एक नदी है। बाकी ये तीनों क्या है? महासागर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका, एशिया, यूरोप और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि देखिए अफ्रीका क्या एक महाद्वीप है, एशिया भी महाद्वीप है, यूरोप भी महाद्वीप, लेकिन जो श्रीलंका है वो क्या देश का नाम है? श्रीलंका क्या एक देश है। बाकी ये तीनों क्या है? महाद्वीप है। देखिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4, 16, 64 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और आगे हमें बढ़ना है। 1024 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए अगर हम 4 को 4 गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है। फिर अगर हम 16 को अगर 4 से करते हैं, 16 × 4 तो आएगा ये 64। अगर हम वापस हमें 64 से इसको 4 करना है तो ये हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, 64 को जो हमारा 64 है उसको हम
क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, तो 4 चौक 16 हो जाएगा हमारा, फिर 6 चौक 24 और 24 और 1 25, इनकी 256 हमारा ऑप्शन आ रहा है। इनकी ऑप्शन नंबर डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 256। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 256। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये हमारे जो आया है ये श्रृंखला से आया है, वाई डब्ल्यू यू क्यू और ओ। अब देखिए इस सवाल को कैसे करना, जैसे कि वाई दिया हुआ है तो वाई को हमें याद करना है। पहले हमें जो भी जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर है उनको अच्छे से याद करना है, उनके उल्टे अक्षर याद करना है कि किस अक्षर को उल्टे लिखने पर कौन सा आएगा। जैसे वाई को अगर हम लिखते हैं तो वाई आएगा हमारे 25, ठीक है। फिर डब्ल्यू को हम लिखते हैं 23, फिर हम यू को लिखते हैं 21, फिर क्वेश्चन मार्क, आगे क्वेश्चन मार्क हमें छोड़ देते हैं। आगे देखिए क्यू को हम 17 पे लिखते हैं और ओ को लिखते हैं 15। अब देखिए क्या हो रहा है, इनके अंदर -2 हो रहा है, क्या हो रहा है, -2, इसके अंदर -2, तो सब में -2 आ रहा है। तो अगर हम 21 के अंदर, अगर हम 21 के अंदर -2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19, कितना आएगा, 19। अब 19 पर हमें, 19 पे कौन सा अक्षर आता है, तो 19 पर आता है एस। 19 पर कौन सा अक्षर आता है, एस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस, ये हमारी पूरी होगी। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए वर्ग में जो लुप्त अक्षर है वो भरना है, या वर्ग दिया है इसमें लुप्त भरना। अब देखिए ए हमारे कितने पर आता है, 1 पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है, ई कितने पर, 5 पर आता है, जी आता है 7 पर, यह बॉक्स है, आगे क्या आता है हमारे 11 पर। अब देखिए क्या हो रहा है, +2 +2 +2, तो अगर हम +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आता है, 9 पे आई आता है, 9 पे क्या आएगा, आई, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, तो इसका हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित अनुक्रम की जो पूर्ति के लिए सही क्रम कौन सा होगा। इनके आगे आपको भरना है कि क्या आएगा, 5, 18, 11, 14, 5, 8, 11, 14 और 17। तो देखिए 5 और 8 में कितने जोड़े, 5 और 8 में हमने प्लस किए 3, ठीक है। फिर 8 और 11 में कितने जोड़े, +3 किए। 11 और 14 में कितना किया, +3 किया। 11 और 14 और 17 में कितना किया, +3, तो हमें +3 करना है। तो अगर हम 17 में +3 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 20। यदि ए को 1 लिखा जाता है, बी एन 17, तो एन डी ए को क्या लिखा जाएगा, नहीं इसके अंदर हमें भरना है क्या क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ए को यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं, तो देखिए अगर एन लिखते हैं, ए 2 बी हमारे कितने पे आता है, बी हमारे 2 पे आता है, ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। यहाँ पर ए को 1 दिखाया हुआ है, एन हमारे आता है 14 पर। अब देखिए अगर इन सबको प्लस करते हैं, 14 में अगर 3 जोड़ते हैं कितना आएगा, 17, यानी हमें क्या करना है, इनमें प्लस करना है। अब देखिए एन डी है, एन आता है 14 पर, डी आता है हमारे 4 पर, और 1 हो जाएगा 1, यानी कि इसका जो 14 और 4 18, 18 और 1 19, यानी कि जो 19, 16 का ऑप्शन नंबर ए है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19।